इसको मॉर्फ को बनाना है? जी, ये पहले राया अर्बन सेंटर के पास से एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा था, लेकिन वहाँ पर जगह की बहुत दिक्कत आ रही थी और उसका अलाइनमेंट नहीं बन पा रहा था, तो उसको 101 किलोमीटर पे कर दिया गया है। वो 1 से 6 किलोमीटर पे था एक्सप्रेसवे के। ये यहाँ से लेकर के जो सस्पेंशन ब्रिज बन रहा है, उसके बाद सस्पेंशन ब्रिज के बाद बांके बिहारी मंदिर है, वहाँ तक ये रोड जाएगी। 7.6 किलोमीटर लंबी होगी, 6 लेन की होगी, 100 मीटर वाइड होगी और ज़मीन हम खरीद के देंगे और मार्च इसको बनाएगा। इसकी ज़मीन के परचेज का काम हम अगले 10 दिनों में शुरू करेंगे। उसके लिए हमने एक ऑफिस भी मथुरा में खोलने का निर्णय लिया है और वो उस पर कार्य 10 दिन में शुरू होगा। एसडीजेड का हमने 2020 में कैंसिल कर दिया था। अब माननीय उच्च न्यायालय ने जो है प्राधिकरण के निर्णय को यथावत रखा है और निर्देश दिया है कि एक कमेटी बनाई जाए और जो डेवलपर हैं, जो होम बायर्स हैं, उनके मकान पूरे किए जाए। होम बायर्स को कोई भी अतिरिक्त पैसा नहीं देना है, उनको किसी प्रकार का कोई पेनाल्टी नहीं देनी है, किसी प्रकार की अलग से कोई शुल्क नहीं देना है, कोई ट्रांसफर फीस नहीं देनी है और साथ ही साथ उनको जिन टर्म कंडीशन पे अलॉटमेंट हुआ था, चाहे सबलेसी ने किया था, चाहे जेपी ने किया था, जेपी के 10 प्रोजेक्ट हैं और सबलेसी के 14 प्रोजेक्ट हैं, उनका प्रोजेक्ट हम किसी बहुत हाई क्वालिटी डेवलपर का चयन करके विद द हेल्प ऑफ द बायर्स, उनके भी प्रतिनिधि रहेंगे, हम कराएंगे और इस परियोजना को ऐसा पूरा कराएंगे जिससे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि वेलफेयर स्टेट है, उसको आगे बढ़ के काम करना चाहिए। वो काम एक उदाहरण के रूप में पूरे प्रदेश में आए। एक लास्ट सवाल है सर, 101 किलोमीटर का एक्सप्रेस लाख से ज़्यादा उनके कार्ड धारक हैं तथा 2 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को नोएडा में इंश्योरेंस की सुविधा मिल रही है। तो यमुना क्षेत्र में आने वाले समय में 7.5 लाख लगभग लोगों के रोजगार मिलने की आशा है। उसको देखते हुए एसआई को एक 30 एकड़ का प्लाट देने का निर्णय हुआ है, जिसके लिए हम लोग एसपीवी बनाएंगे ज्वाइंट और इसमें हेल्थ यूनिवर्सिटी होगी, देश की पहली ईएसआई की हेल्थ यूनिवर्सिटी होगी और साथ ही साथ इसमें ट्रॉमा सेंटर और एडवांस कैंसर इंस्टीट्यूट भी होगा। तो इस सुविधा के साथ ईएसआई का सबसे बड़ा ये केंद्र होगा। सर ये ऐसी वो क्या है? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 दिसंबर को नोएडा फेज 3 का में किसानों को 3100 रुपये से बढ़ा करके 38% बढ़ा के 4300 रुपया देने का निर्णय लिया था। वो निर्णय केवल एयरपोर्ट के लिए था। उस निर्णय को हमने आज यमुना प्राधिकरण के हमारे बोर्ड ने सारे अनुसूचित क्षेत्रों में लागू कर दिया है। सभी को 4300 मिलेगा और 7% मिलने की भी सुविधा यथावत बनी रहेगी। अगर कोई 7% लेना चाहेगा तो उसको 38 से 8 रुपये मिलेंगे और प्लस प्लाट मिलेगा 7%। अगर वो प्लाट नहीं लेने जाएगा तो 4300 मिलेगा। सर एक कैंसर इंस्टीट्यूट भी बनाने की, हेल्थ यूनिवर्सिटी बनाने की एक जी लैंड है, कहाँ पे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? ईएसआई